Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome back. So, our today's topic is how to write an impactful conclusion for an essay. तो गाइस, essay का जो conclusion होता है, it can make or break our essay. ठीक है, ये एक आखिरी चांस होता है हमारे पास जिसके थ्रू हम ऑडियंस को वी कैन लीव आवर ऑडियंस विद अ कंपेलिंग थॉट. ठीक है, हम ऑडियंस को इम्प्रेस करने का, उनके माइंड में कुछ छोड़ने का, एक अच्छा थॉट अपने लिए, अपने ऐसे के लिए छोड़ने का हमारे पास ये आखिरी चांस होता है. ठीक है, तो इसे कैसे लिखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, आइए कुछ पॉइंट्स देखते हैं. यहाँ भी आप सबसे फर्स्ट पॉइंट को देखें, समराइज की पॉइंट्स. आपने सबसे पहले कंक्लूजन में अपने की पॉइंट्स जो आपने पहले डिस्कस किए हैं पूरे ऐसे में, जो आपके मेन पॉइंट्स थे, आपने उन्हीं को समराइज कर देना है. ठीक है, आपने जो आइडियाज़ थे, आपके कोर आइडियाज़, जो आर्गूमेंट्स थे, जो आपने पूरे ऐसे में प्रेजेंट किए हैं, उन्हीं को यहाँ पे री कर देना है, समराइज कर देना है. ठीक है, उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, इट्स रीस्टेट द थीसिस. यहाँ पे आपका जो थीसिस स्टेटमेंट थी, जो ऐसे की इंट्रोडक्शन में आपने लिखी थी, आपने उसी को यहाँ पे रीस्टेट बट इन अ न्यू वे, यानी कि रीफ्रेज भी कर देना है. ठीक है, इससे क्या होगा कि जो आपका वो देखने वाला है, जो रीडर है आपके ऐसे का, उसको जो वो आपका सेंट्रल थीम था ऐसे का, जो आपकी थीसिस स्टेटमेंट थी, जो पर्पस था आपके ऐसे का, वो उसके माइंड में अगेन रिफ्रेश हो जाएगा. यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि कभी भी उस थीसिस स्टेटमेंट को कॉपी और पेस्ट नहीं करना है, हमेशा उसे रिफ्रेज लाजमी करना है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो पॉइंट है, रिफ्लेक्ट ऑन द सिग्निफिकेंस. यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपकी जो पूरे ऐसे में जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स थी, जो आर्गूमेंट्स थे, जो इंसाइट्स थी, ठीक है, उनकी इम्पोर्टेंस पे आपने रिफ्लेक्ट करना है. ठीक है, आपने ये चीज़ हाईलाइट करनी है कि वो जो आर्गूमेंट्स थे, वो जो इंसाइट्स थी, वो मैटर क्यों करती हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये चीज़ लाजमी बतानी है. उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इट्स अवॉइड इंट्रोड्यूसिंग न्यू इंफॉर्मेशन. आपने कभी भी कंक्लूजन में कोई न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है. इससे आप अपने रीडर को कंफ्यूज कर दोगे, उसका जो फ्लो होगा एक ऐसे का, आप उसे डिसरप्ट कर दोगे. ठीक है, तो आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना. क्योंकि कॉन्क्लूजन कॉन्क्लूजन आपका जो है, ये होता है कि आपने अपने जो लूज एंड्स होते हैं उनको टाई करना होता है, उनको बांध देना होता है, ना कि नए दरवाजे खोलना होता है. ठीक है, तो ये चीज़ आपने हमेशा अपने माइंड में लाजमी रखनी है. उसके बाद पॉइंट है, लीव अ थॉट प्रोवोकिंग आइडिया. आपने अपने जो कंक्लूजन है उसे एंड करना है हमेशा थॉट प्रोवोकिंग स्टेटमेंट से, या किसी ऐसे क्वेश्चन से जो आपके जो रीडर है उसके माइंड में कुछ टाइम रहे. ठीक है, आपके जो रीडर है उसको ये इंस्पायर करे, उसके जो माइंड है उस पर एक लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़े. ठीक है, क्योंकि इन अ सेंस अगर हम ऐसे की बात करें, वो भी सी एस एस पी एम एस के ऐसे की, तो वहाँ पे हमें ऑफ कोर्स मार्क्स चाहिए. तो मार्क्स के लिए हमें हर एक पॉइंट को जो है माइंड में रखना होता है. तो कंक्लूजन अगर आपका गलत होगा, आपका कंक्लूजन ही ठीक नहीं होगा, तो ये बहुत बुरा इम्पैक्ट जाएगा हमारे चेकर पे, तो जो कि हमें नहीं करना है. तो हमें एक थॉट प्रोवोकिंग आइडिया जो है वो छोड़ना है. ठीक है, एक बहुत ही अच्छा एंड करना है. यहाँ पे कॉल टू एक्शन को भी आप कंसिडर कर सकते हैं. और इफ़ एप्लीकेबल, यहाँ पे मैंने कह दिया कि अगर एप्लीकेबल है तो, ज़रूरी नहीं है. ठीक है, लेकिन अगर एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पे उसमें कॉल टू एक्शन जो है वो डाल सकती हो, जिसे आप रीडर को इंकरेज कर सकते हो नेक्स्ट स्टेप के लिए, फर्दर रिसर्च के लिए, एक्टिविज्म के लिए, या किसी पर्सनल रिफ्लेक्शन के लिए. तो ये जो है ज़्यादातर हमारे जो सी एस एस पी एम एस बेस्ड ऐसे हैं, वहाँ पे तो ये एप्लीकेबल नहीं है. ठीक है, तो वो हमारे यहाँ तक लिविंग अ थॉट प्रोवोकिंग आइडिया तक ही कंप्लीट हो जाता है. तो आपने ये चीज़ें लाजमी करनी है. और थॉट प्रोवोकिंग आइडिया के अलावा यहाँ पे आप कोई ऑप्टिमिस्टिक लाइन भी एक लीव कर सकते हो. ठीक है, जिससे क्या है कि एक ऑप्टिमिज्म की एक जो फ़िज़ा फैलती है, एक जो पॉजिटिव कंक्लूजन होता है, तो वो आपके जो चेकर है उस पे एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी. अगर नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, इट इज़ंट अ बिग डील. सो थैंक यू.